नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप जानेंगे एयर डिफेंस सिस्टम मार्केट के बारे में और 2026 तक इस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ आने वाली है और ये एयर डिफेंस सिस्टम मार्केट उभरती हुई चुनौतियों को काउंटर करने के लिए भी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और समझकर देखिएगा, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी इसमें आ सकते हैं जिसमें समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको आसान से आसान भाषा में इस एयर डिफेंस सिस्टम मार्केट के बारे में जानकारी दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम मार्केट क्यों एक उभरता हुआ क्षेत्र बन रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो लड़ाकू जेट, मिसाइल और यूएवी के खतरों का सामना कर रहे हैं और इस तरीके के खतरों को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए, यानी कि इन्हें ट्रैक करने, पता लगाने और इन्हें बेअसर करने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में कई तरीके की इंडस्ट्रियां सामने आ रही हैं जो कि एक कटिंग एज डिफेंस सॉल्यूशन जैसे कि रडार, जैमर्स, वार्निंग सिस्टम्स और डिकॉय प्रणालियों पर काम कर रही है, ताकि इस तरीके के जो थ्रेट्स हैं, यानी कि इस तरीके के जो खतरे हैं, उनका मुकाबला किया जा सके। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 7 ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कारण हैं जिनसे इस ग्लोबल एयर डिफेंस सिस्टम इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पहला है एशिया पैसिफिक में सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, सीरैम या काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी और मोटर सिस्टम अगले कुछ सालों में इनकी मांग जबरदस्त होने वाली है और इस तरीके के सिस्टम एक ही समय में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और साथ ही इस तरीके की जो सिस्टम्स हैं इनकी हाई डिमांड 2026 तक काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे एशिया प्रशांत यानी कि एशिया पैसिफिक में वायु रक्षा प्रणाली का जो मार्केट है वो $13 बिलियन से अधिक का है। और ऐसे में नए तरीके के समाधान सामने आए हैं, यानी कि नए सॉल्यूशन सामने आए हैं, जिनमें है सेंचुरियन सीरैम, जो कि 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक हाई फायरिंग रेंज प्रणाली है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है चीन में हवाई हमलों को लेकर बढ़ती चिंता। चीन को भी हवाई हमलों से काफी खतरा है, ऐसे में उसे दुश्मन देशों से हवाई हमले की बढ़ती चिंता है और वो अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को बढ़ा रहा है। और एयर डिफेंस सिस्टम के सेगमेंट में इस मार्केट में हिस्सेदारी 2026 तक 4% तक बढ़ने का अनुमान भी है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चाइना अपनी युद्ध की तैयारियों को बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में उसने फरवरी 2021 में एक मिड कोर्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मैकेनिकल टेस्ट किया, जिसे कि 5th लैंड बेस्ड ABM टेक्निकल टेस्ट भी कहा जाता है। और चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी भी की, यानी कि चाइना को भी हवाई थ्रेट्स हैं, खासकर कि दुश्मन के हवाई हमलों से, और वो इस सेगमेंट में 2026 तक काफी बड़ा खर्च करने वाला है। अब बात करते हैं एशियन कंट्रीज में वेपन सिस्टम के बारे में। आपको बता दें कि ड्रोन, मिसाइल सहित जितने भी नए ऑटोमेटिक हथियार प्रणाली हैं, इनके विकास के कारण एशिया के देश मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और बुर्ज सिस्टम जैसे हथियार प्रणालियों को अपना रहे हैं। अपने देश को आतंकी हमलों से बचाने के लिए एशिया पैसिफिक में एयर डिफेंस सिस्टम की मांग काफी बढ़ रही है और कई तरीके के पूर्व अनुमानों के मुताबिक एयर डिफेंस सेगमेंट में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसमें कि उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे कि एक्यूरेट टारगेट लोकेशन, GPS ट्रैकिंग और रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट्स होंगे, जिसमें कि जो इंडस्ट्रियां हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रही हैं वो इसके लिए UAV और डिकॉय सिस्टम प्रदान कर रही हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। आपको बता दें कि यूरोप में भी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर मांग बढ़ रही है और इसीलिए यूरोप की जो वायु रक्षा प्रणाली बाजार की हिस्सेदारी है वो है 70%। ऐसे में यूरोप की इस मार्केट को हथियाने के लिए रशिया और जर्मनी विशेष रूप से अनुसंधान और डेवलपमेंट की गतिविधियों में काम कर रहे हैं, ताकि वे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली का विकास कर सके। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यूरोप में अपने देश की सुरक्षा और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए भूमि आधारित मिसाइलों की बढ़ती तैनात की इस इंडस्ट्री को, यानी कि एयर डिफेंस इंडस्ट्री के विस्तार में तेजी ला रही है। अब बात करते हैं ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की। दरअसल यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूरोपीय संघ, जिसे कि यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, उन्हें दुश्मन की आक्रामकता, आतंकी हमले और बढ़ते सैन्य दबाव के खिलाफ अपनी शक्तियों को एकजुट करने की संभावना है, यानी कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन एक साथ आ सकते हैं दुश्मन के खिलाफ। इसके अलावा ये दोनों ही औपचारिक समझौते भी करने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन को आतंकवादियों के अलावा रशिया और चाइना से खतरा बढ़ गया है। ये पूरा सहयोग यूरोपीय वायु रक्षा प्रणाली बाजार की प्रगति के लिए एक अनुकूल साबित हो रहा है, यानी कि इस तरीके की जो थ्रेट्स हैं, खासकर कि चाइना और रशिया से जो उनको मिल रहे हैं यूके और यूरोपियन यूनियन को, तो ऐसे में यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। यही नहीं,
ये दोनों ही एकता के साथ यानी कि ज्वाइंट रूप से नए डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही एक बेहतर एयर डिफेंस बनाने के लिए साथ में काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका भी नए तरीके के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद रहा है। अमेरिका में भी खास करके उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में विमान भेदी प्रणालियों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि पुराने समय में इस सेगमेंट में उत्तरी अमेरिका का एयर डिफेंस प्रणाली उद्योग का हिस्सा 86% से अधिक था और 2026 के मध्य तक इस क्षेत्र में यानी कि एयर डिफेंस प्रणाली में इसका विकास और तेज हो जाएगा। ये प्रणालियां रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के साथ ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जो ये सुनिश्चित करती है कि हवाई हमलों को रोका जाए। अपनी इन हाउस उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा और कई उद्योगों और अन्य देशों से इस तरीके की प्रणालियों को उत्तरी अमेरिका भी आयात कर रहा है, जबकि अपने उत्पादों की पेशकश को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी वो कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका अगली पीढ़ी के सिस्टम का विकास भी कर रहा है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार इराक और सीरिया में अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए यूएस मोबाइल शॉर्ट रेंज एवेंजर वायु रक्षा प्रणाली को तैनात कर रहा है। एवेंजर वायु रक्षा प्रणाली को ड्रोन, हेलीकॉप्टर, कम उड़ान वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ पैदल सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले पिछले साल जनवरी 2020 में इराक में अमेरिकी सैनिकों के पास कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी। उन पर ईरान ने ड्रोन हमला भी किया था और तब से ही अमेरिका ने नई वायु रक्षा प्रणालियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, जो कि उत्तरी अमेरिका की वायु रक्षा प्रणालियों के बाजार के आकार को बढ़ावा देती है। इस तरह से इजराइल के सहयोग से अमेरिका एक उन्नत इंटरसेप्टर एरो वेपन सिस्टम विकसित कर रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। और ऐसे में जो मेन एयर डिफेंस प्रणालियों के निर्माता हैं, जिनमें बोइंग, L3 हैरिस, हनवा कॉर्पोरेशन, राफेल, जनरल डायनेमिक्स, लॉकहीड मार्टिन, कॉन्सबर्ग ग्रुपिन, नॉर्थरोप ग्रुमैन, BAE सिस्टम और रेहेन-इंटेल AG अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु रक्षा प्रणाली के निर्माता हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब भारत की बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। इसके लिए भारत भी अपनी वायु रक्षा प्रणाली को बढ़ा रहा है, जिसमें कि सबसे पहली बात है कि भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इसके अलावा अपने घरेलू रूप से विकसित एयर डिफेंस प्रणालियों पर भी काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सपोर्ट मार्केट अब बहुत बड़ी हो चुकी है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। यानी कि अगर भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके अलावा भारत के पास भी एशिया पैसिफिक में काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत के सिस्टम्स को खरीद सकती हैं। ऐसे में हमें एक्सपोर्ट पर भी फोकस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट 2026 तक काफ़ी बढ़ जाएगी और ऐसे में डिमांड को पूरा करने के लिए भारत को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत खुद इस तरीके की मार को झेल रहा है, जो कि खास करके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है, क्योंकि आए दिन ड्रोन के हमले हो रहे हैं, जिसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित भी किए जा रहे हैं। कुछ ड्रोन्स बाहर से भी खरीदे जा रहे हैं। लेकिन बात आती है स्वदेशीकरण की और एक्सपोर्ट की, तो ऐसे में अपनी तैयारियों को पूरा करना है, देश की सुरक्षा भी करनी है और हथियारों के मार्केट को भी बढ़ाना है। तो भारत के पास भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 2026 से पहले अपनी तैयारियों को इस स्तर पर कर ले कि एक्सपोर्ट के लायक भारत बन जाए। क्योंकि दोस्तों, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, इसके अलावा और भी जो कंट्रीज़ हैं वो भारत से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब भारत को मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, और ये जानकारी आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है, यानी कितनी महत्वपूर्ण लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।